9वीं क्लास के एनसीईआरटी पुस्तक के 13.1 प्रश्नावली की। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। आपको शायद स्क्रीन पे दिख रहा होगा, नहीं तो आप लोग पहला क्वेश्चन पढ़ ही लिए होंगे। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन यही दिया है कि एक कागज का एक डिब्बा बना जिसकी लंबाई कितनी है 1.5 मीटर है और चौड़ाई 1.25 मीटर है और जिसकी ऊंचाई है या गहराई जो है 65 सेंटीमीटर यानी 65 सेंटीमीटर है। तो इसे इस तरह का डिब्बा बनाना है कि ऊपर से क्या हो, खुला रहना चाहिए। जैसे हम एक डिब्बे की कल्पना करते हैं, जैसे मान लेते हैं यह क्या हुआ, एक डिब्बा हुआ। यह क्या है, घनाभाकार है। क्यों घनाभाकार है? क्योंकि इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग दिया है। तो यह गहराई मान लेते हैं। तो इसको अगर मान लेते हैं ऐसे रखते हैं, इसको गहराई मान लेते हैं या ऊंचाई जो भी हो, इसको ये हुआ और इसको यल मान लें और इसको क्या मान लें, अगर हम बी मान लें तो क्या होगा, इसका हल करने का दो तरीका है। पहला तरीका यह हुआ कि या तो इसका और इसका अलग अलग निकाल कर जोड़ दें, या दूसरा तरीका क्या हुआ, सभी का यानी घनाभ का जो सूत्र होता है घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का। अब यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का ही क्यों फार्मूला लगेगा, इसलिए क्योंकि हमें चारों तरफ पृष्ठों को बनाना है, पृष्ठों को ही बनाना है इसमें। और मैंने पहले वीडियो में बताया था कि पृष्ठ बनाने के लिए क्षेत्रफल का उपयोग होता है, जबकि अंदर कितना सामान अटाएगा या भरेगा या फुलफिल होगा उसके लिए आयतन वॉल्यूम का उपयोग होता है। और इसका जो होता है किनारा यानी साइड को नापना होता है, तो वहाँ पे परिमाप यानी पेरीमीटर का यूज होता है। तो यहाँ पे क्षेत्रफल का यूज होगा, इसलिए हम संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे। और ऊपर वाला, हाँ तो दूसरा मैं बता रहा था, और ऊपर वाला घटा देंगे, यानी सबका फार्मूला लगा के और ऊपर वाला घटा देंगे। ऊपर वाला कौन घटाएंगे, लंबाई और चौड़ाई। यानी हम मैंने बताया था कि घनाभ होता है वो आयत से बनता है, तो यही आयत का क्षेत्रफल ऊपर से घटा देंगे। तो देखिए इस प्रकार मैंने बताया है कि डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक का क्षेत्रफल बराबर पूरे घनाभ का क्षेत्रफल माइनस ऊपरी भाग अर्थात आयत का क्षेत्रफल। तो पूरे घनाभ का क्षेत्रफल मैंने बताया ही था, तो 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। सॉरी, यहाँ पे मैंने नहीं बताया था। जब भी हम सवाल बनाते हैं तो उनकी क्वांटिटी होनी चाहिए, सॉरी मात्रक होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जैसे मीटर है तो सब मीटर में होना चाहिए, यदि सेंटीमीटर है तो सबको सेंटीमीटर में बनाना चाहिए। तो दो चीज़ मीटर में दिया है, तो आसानी के लिए हम इसको भी क्या करेंगे, मीटर में बदल देंगे। क्योंकि 65 सेंटीमीटर में है तो 100 से भाग दे देंगे, तो हमें पता है कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है, तो 0.65 मीटर हो गया। अब हम बनाएंगे वो ये हो गया। अब माइनस करेंगे ऊपरी भाग, यानी ऊपरी भाग क्या बना, आयत, और किस रूप से बन रहा है, लंबाई और चौड़ाई से, तो वही घटा देंगे। तब इसको कटाएंगे, यानी अब इसको कटाएंगे तो यहाँ यल भी बच गया, यहाँ कट जाएगा। अब दो कॉमन लिया, अब यहाँ पे मान हम पुट कर देंगे सबका, लंबाई ये और गुणा भाग करेंगे तो यहाँ पे आएगा, आप लोग गुणा कर ही लेंगे और इसका ये आएगा। अब इसको हल करेंगे तो ये पूरा इतना मीटर स्क्वायर आएगा। यानी कि अगर ऊपर से हमको क्या कागज का डिब्बा बनाना है तो ऊपर से खुला रखना है, तो कुल हमें 5.45 मीटर स्क्वायर सीट की आवश्यकता होगी। अब इसमें एक और क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि इस सीट को बनाने के लिए यदि 1 मीटर स्क्वायर का मूल्य 20 रुपया है, 1 मीटर स्क्वायर का मूल्य कितना है, इसको हम मिटा देते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, चूंकि 1 मीटर स्क्वायर शीट का मूल्य बराबर 20 रुपया, तो इसलिए कितना है हमारा 5.45 मीटर स्क्वायर बराबर क्या होगा, 20 इंटू 4.45 होगा, तो हो जाएगा 0 चूँकि 8 9 10 यानी कि 119 रुपया। यानी कि अगर 20 रुपये के हिसाब से तो 119 रुपया लगेगा। अब आते हैं, इस तरह से पहला क्वेश्चन बन गया। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि एक कमरे की जो लंबाई है वो 5 मीटर है और चौड़ाई 4 मीटर है और ऊंचाई है 3 मीटर है। तो बताना है कि दीवारों पर और छत को पेंट करने में या सफ़ेदी करने में कितना खर्च आएगा, जबकि 7.50 रुपया पर मीटर की दर से उसका क्या हो रहा है, पेंटिंग हो रहा है। तो हमको समझना है कि हमको इसमें क्या निकालना होगा, उसके बाद हमें सब कुछ आ जाएगा। तो सबसे पहले समझना है इसमें निकालना क्या हुआ। मैंने पहले ही बताया था कि अगर हमको क्या करना हो, पेंट करना हो, कलई करना हो, टाइल्स बिछाना हो, तो क्या होगा, बीच वाले भाग का क्या होता है, ये अगर पेंट करने के बाद बीच भाग वाला भाग करना होगा, अर्थात क्या करना होगा, हमको क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। तब समझते हैं कैसा क्षेत्रफल निकलेगा, वक्र पृष्ठ निकलेगा कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकलेगा, समझते हैं। तो मान लेते हैं यही एक क्या है, बिल्डिंग है। इसको फिर एग्जाम्पल यही लेते हैं, इसको ऐसे रख दिए हैं, ठीक है, रख दिए। हमको क्या बोला है, दीवार यही होगा, ये वाला पार्ट दीवार होगा, ये वाला पार्ट दीवार होगा, ये वाला पार्ट दीवार होगा, ये वाला पार्ट दीवार, ऊपर वाला छत होगा। तो इसको भी बनाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि इसका क्षेत्रफल निकाल दे और ऊपर वाला भी निकाल कर जोड़ दे। दूसरा तरीका क्या है कि सभी का निकाल के और नीचे वाला घटा दे।
तो पहला तरीका से बनाते हैं, फिर इसको भी हम दूसरे तरीके से बनाते हैं। तो पहला तरीका क्या हुआ, इसका क्षेत्रफल, तो मैंने बताया था इसका वाले क्षेत्रफल को हम क्या कहते हैं, जो खंभा वाला एग्जाम्पल दिया कि ऊपर का भी ढका और नीचे का भी ढका, नीचे को ढका ही है तो हम क्या करें, इसका वर्कपीस क्षेत्रफल निकाल के और फिर प्लस इसका भी क्षेत्रफल निकालते हैं। इसको मान लेते हैं, अगर यह क्या है, इसकी क्या है, मान ले कुछ भी मान सकते हैं हम, अगर ऐसे है तो इसकी क्या मान लेते हैं, इसको हम क्या मानेंगे, हाइट मान लेंगे, इसको क्या लंबाई मान लेंगे, और इसको क्या मान लें, ऊंचाई मान लें। ऐसे भी मान सकते हैं, इसको भी चेंज भी कर सकते हैं, इसको लंबाई मान लें, लेकिन ऐसे नहीं मानेंगे क्योंकि वो दिक्कत हो जाएगा। तो इसको मान लिए, ठीक है, ये क्या नीचे है तो हाइट मान लिए, ये लंबाई हो गई, ये क्या हो गया, चौड़ाई हो गई। अच्छा ठीक है, तो अब बनाते हैं, इसलिए मैंने लिखा था लंबाई 5 मीटर है, चौड़ाई 4 मीटर है और ऊंचाई क्या है, 3 मीटर है। तो ज्ञात कर, ये सब लिखने से दिया है या ज्ञात करने लिखने से हमें क्लियर हो जाता है कि हमें क्या क्या चीज़ मेरे पास है और क्या क्या चीज़ मुझे फाइंड आउट करना है। तो मैंने लिख दिया है। अब ज्ञात क्या करना है, फाइंड आउट क्या करना है, दीवारों और छत पर सफेदी कराने का खर्च, उसको हम बाद में देखें। तो पहला विधि, सफेदी कराने के लिए कुल जगह का क्षेत्रफल ए बराबर क्या होगा, दीवार यानी घनाभ का वक्र क्षेत्रफल, घनाभ का वक्र क्षेत्रफल, ये और ये वह क्षेत्रफल प्लस छत यानी ऊपरी भाग यानी आयत का क्षेत्रफल। तो घनाभ का वक्र क्षेत्रफल मैंने बताया ही था क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, और ऊपरी भाग क्या है, लंबाई और चौड़ाई, यह एक आयत की तरफ बन रहा है तो इसका क्या होगा, एल गुणे बी होगा। ठीक है, तो एल प्लस बी, अरे सॉरी एल गुणे बी। अब इसको लिखेंगे, अब इसको हल करेंगे तो कुल मिलाकर आएगा 74 मीटर स्क्वायर। अब फिर क्या, 74 मीटर स्क्वायर। अब फिर क्या शर्त दे रहा है कि चूंकि क्या 1 मीटर स्क्वायर का खर्च जो है वो क्या है, 7.5 रुपीज़। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, इसलिए 74 बराबर क्या होगा का खर्च, सॉरी इतने मीटर स्क्वायर पेंट कराने का खर्च या सफेदी कराने का, पेंट कराने का खर्च बराबर क्या होगा, 7.50 इंटू क्या होगा 74। इसको गुणा करने पाएगा 5550 और 0, तो 2 पॉइंट है तो यहाँ पे कर देंगे, तो क्या आएगा 555 रुपया। यानी कि छत और दीवार को पेंट करने में हमें कुल 555 रुपया लगेगा। इस तरह से आप लोग सवाल समझ लिए होंगे। फिर से अब दूसरा प्रोसेस समझते हैं। दूसरा प्रोसेस क्या होगा, दूसरा प्रोसेस क्या होगा, पूरे घर यानी घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल माइनस आधार का क्षेत्रफल। पूरे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है हमें पता ही है, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, और आधार क्या होगा, दिमाग लगाइए, आधार क्या होगा, आधार भी वही होगा क्योंकि छत और जमीन, एक घर का छत और जमीन दोनों इक्वल होता है, यानी ऊपर भी लंबाई चौड़ाई होगी तो नीचे भी क्या होगा, लंबाई चौड़ाई और उतना ही होगा। तो एल बी क्या करेंगे, हम घटा देंगे। तो अब इसका मान यहाँ पे पुट करते हैं जल्दी जल्दी, 2 इंटू, अब सॉरी इसको पहले हल कर लेते हैं। तो 2 एल बी और प्लस यहाँ पे 2 बी एच प्लस 2 एल एच माइनस एल बी, तो इसको करेंगे तो क्या होगा, एल बी बचेगा, प्लस यहाँ पे 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, बी एच प्लस एल बी। ठीक है, 2 इंटू एल बी बी एल एच, सॉरी एल एच यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे एल एच। ठीक, तो अब इसको क्या करेंगे, एल बी का मान क्या है 5 इंटू 4, डायरेक्ट कर रहे हैं, 5 इंटू 4 क्या होगा 20, प्लस क्या होगा 2 इंटू क्या होगा बी एच, बी क्या है 4 और 3 क्या होगा 12, प्लस क्या होगा एल एच, एल और एच 5 15, फिर क्या होगा 5 15, फिर बराबर हल करते हैं, या क्या होगा 20 प्लस 5 7 क्या होगा 2 गुणे 27 बराबर क्या होगा, ये होगा 20 प्लस 54, ठीक है, फिर बराबर क्या होगा 74, जो कि 74 में जो कि हमें पहले भी आया था। इस तरह से हम दूसरे सेकंड विधि से भी हम लोग फाइंड कर लिए। ठीक है, दो विधि से इस तरह से कोई भी क्वेश्चन, हमारा मेन मोटिव है हमें प्रोसेस पता होना चाहिए, कई प्रोसेस से सवालों को हल करें, एक बार हमारा दिमाग खुलने लगेगा तो सब अपने आप आने लगेगा। तो कोई ज़रूरी एग्जाम में नंबर लाना ही जरूरी नहीं रहता है, हमें प्रोसेस पता होना चाहिए। तो मिलते तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ, आप लोग पढ़े भी होंगे। किसी आयताकार हाल के फर्श का परिमाप 250 मीटर है। यदि 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से चारों दीवारों पर पेंट कराने की लागत
15,000 रुपये है तो इस हाल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। 15,000 रुपये है तो इस हाल की ऊंचाई ज्ञात। तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले दिया है आयताकार हाल के फर्श का परिमाप 250 मीटर, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू एल प्लस बी बराबर 250 मीटर लिख सकते हैं। नहीं, क्यों? क्योंकि आयत का परिमाप जो होता है 2 इंटू एल प्लस बी, सॉरी 2 इंटू एल प्लस बी होता है, तो इसको इतना बराबर ये हो गया। ठीक है, अब क्या दिया है, 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर के पेंटिंग कराने की लागत क्या है, 15,000 रुपया है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, हाल की ऊंचाई अर्थात यस। तो अब हल क्या है, 10, चूंकि 10 रुपये में 1 मीटर स्क्वायर की पेंटिंग होती है। अब यहाँ पे हमको दिमाग लगाना है कि क्या चीज़ ज्ञात करना होगा। देखिए, हमको रुपया दे दिया है, ठीक है ना, अगर क्षेत्रफल दिया रहता है तो हमको रुपया ज्ञात करना। अब यहाँ रुपया दे दिया तो हमको पूरा क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा। अब हाल किस तरह से होगा, मान लेते अगर यह घर है एक, ऐसे ही, ठीक है ना, सॉरी ऐसे घर रहता है। अगर एक मान लेते यह घर है तो हाल किसे कहते हैं, हाल इसी को कहते हैं, इसी को हाल कहते हैं। और पेंटिंग तो यही होगा भाई, हाल क्या है, इसी को ना हाल कहते हैं। ये क्या नीचे वाला एक, कि इसको क्या चबूतरा बोलते हैं शायद, या उसको हम सतह बोलते हैं, और ऊपर वाले को छत बोलते हैं, रूफ बोलते हैं। यही हुआ हाल हुआ। तो अब हमको दिमाग लगाना है कि यहाँ पे हमको पैसा भी दे दिया है और प्रति मीटर स्क्वायर की लागत दे दिया है। तो मान लीजिए पहले ही आपको कोई पैसा दे दे और बोलेगा कि चलो तुम्हें हम 1 मीटर स्क्वायर के पेंट करने की कीमत हम 10 रुपया देंगे, और तुम्हें हम पहले से इतना एडवांस दे दे रहे हैं 15,000 रुपया, तुम बताओ कितना पेंट करोगे। तो आप अपने से दिमाग लगा लीजिए कि हम इतना क्षेत्रफल की पेंटिंग करेंगे। कैसे दिमाग लगाए, अब यहाँ पे सोचना होगा। तो हम पहले क्या निकालेंगे, क्षेत्रफल, यानी कुल जगह निकालेंगे। कुल जगह क्या, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। तो कैसे निकलेगा, चूंकि 10 रुपये में 1 मीटर स्क्वायर की पेंटिंग होती है, इसलिए 1 रुपया में 1/10। क्यों? क्योंकि कम हो जाएगा, इसलिए 15,000 में बढ़ जाएगा, इसलिए 15 यहाँ पे आएगा, इसलिए क्या होगा, कट जाएगा। तो 1500 मीटर स्क्वायर बच गया, जगह कितना बच गया, 1500 मीटर स्क्वायर, यानी कि हमको कुल 1500 मीटर स्क्वायर की पेंटिंग करनी। अब हमको दिमाग लगाना है कि जो ये हाल होता है, या कि क्या होगा, घनाभ का क्या होगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्र हुआ, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। क्यों घनाभ का है, क्योंकि इसमें डिफरेंट मान है, क्योंकि यच पूछ रहा है और लंबाई भी अलग ही होगा, ठीक है ना। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला, इसलिए क्या लिखेंगे, ये 125 या 15, ये एक 15, सॉरी ये 1500 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल हाल का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल या पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। इसलिए हाल का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 15,000। इसलिए क्या होगा, अब हाल का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच बराबर क्या होगा, 15,000। या अब 2 इंटू एल प्लस बी का मान कितना दिया है, 250 दिया है। अब 250 यहाँ रख देंगे। अब यच का मान हमें ज्ञात करना है। अब यच इधर जाएगा, तो अब क्या करेंगे हम, या यच बराबर क्या हुआ, ये 250 किस में है, गुणा में है, तो इधर जाएगा तो क्या होगा, भाग में हो जाएगा। तो इसको ऐसे क्या कटा देंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा आपका 60 मीटर, यानी जो उसकी छत, यानी वो जो हाल होगा उसकी ऊंचाई क्या होगी, 60 मीटर होगी, यानी वह छत 60 मीटर, सॉरी वह हाल कितना होगा, 60 मीटर लंबा। एक बार फिर से एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं। सब कुछ दिया है, परिमाप दिया है 250 मीटर, और परिमाप का फार्मूला ये होता है, इसको लिख दिया वहाँ पे, ठीक है ना। अब ज्ञात करना है हाल की ऊंचाई। अब यहाँ हमको दिमाग लगाकर क्षेत्र, हमें दिमाग लगाना यह है कि अगर पैसा दे दे, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा दे दे और पर मीटर स्क्वायर का दाम दे, तो हम क्या करेंगे, क्षेत्रफल निकालेंगे। और वहाँ दिमाग, हमेशा एक प्रैक्टिकल दिमाग में बैठाना होता है कि रूफ छत है तो क्या लिख लेगा, ऐसे क्या लिख लेगा, ऐसे। तो हम लमसम बता दिए। अब जहाँ हमारी कमी है प्लीज हमें कमेंट में बताएं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखते हैं हम चौथा क्वेश्चन आप लोग पढ़ लिए भी होंगे, हम पढ़ के आपको सुना दे रहे हैं। किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट 9.375 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। इस डिब्बे के पेंट से 22.5 सेंटीमीटर गुणे 10 सेंटीमीटर गुणे 7.5 सेंटीमीटर विमाव वाली कितनी ईंटें पेंट की जा सकती हैं। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले जो मेरा प्रोसेस होता है, क्या लिखेंगे, दिया है क्षेत्रफल। देखिए, अब ये क्षेत्रफल यानी कैपिटल बड़ा वाला क्षेत्रफल वह क्या, 9.375 मीटर स्क्वायर, किस लिए, पेंट करने के लिए पर्याप्त है। क्षेत्रफल है कोई, ठीक है, मान लेते हैं कोई पेंट है, उसके पेंट की मान ली एक डिब्बे में पेंट है, उसकी कैपेसिटी है कि इतने क्षेत्रफल को क्या कर देगा, पेंट कर देगा। जैसे हम लोग घर पेंट करने के लिए लाते हैं ना, कि हाँ 5 किलो का पेंट कर दीजिए, एक रूम पेंट हो जाएगा, सेम वही प्रोसेस से मान लेते हैं। अब ईंट की ईएमआई क्या है, इतना इतना इतना, तो इसको मान लिया जाता है कि यह लंबाई होगा, यह क्या होगा, चौड़ाई होगा, और यह क्या होगा, ऊंचाई होगा या गहराई होगा, ठीक है। इस इसलिए एक ईंट का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। अब यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्यों लिखा है, क्यों, क्योंकि अगर हम पेंट करेंगे
तो पेंट करेंगे एकदम बाहरी भाग, ऊपर ऊपर करेंगे पेंट ना, तो आप पेंट ईंट ईंट है तो हर तरफ पेंट हुआ, ये थोड़ी है कि ईंट नीचे नहीं होगा ऊपर नहीं होगा, हर तरफ पेंट होगा। इसलिए यहाँ पे एक ईंट का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकलेगा, उसको क्षेत्रफल को मान लिया हम स्मॉल ए से, यानी स्मॉल एरिया से दर्शा दिए। और उसका क्षेत्रफल का हमें फार्मूला पता ही होता है, 2 × LB + BH + LH होता है। ठीक है, अब इसको यहाँ पे सभी मान पुट किए, 2 × ये यल का मान, इसको हम यहाँ पे यल का मान 22.5 × 10। अब ये जो गुणा होगा ये प्रोसेस आपको पता ही होगा। इस हम क्या मान को हम रख दिए, मान के रख दिए, फिर इसका गुणा करेंगे तो क्या होगा, ये इतना होगा, फिर ये उतना होगा, ये उतना होगा, फिर इसमें 2 गुणा करेंगे, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है ना, अब क्या लिखेंगे, इसलिए पेंट की जा सकने वाली कुल ईंटों की संख्या, जो कि क्वेश्चन पूछ रहा है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैपिटल ए या स्मॉल ए, कैपिटल ए बटे स्मॉल ए, यानी कि जो एक बड़ा क्षेत्रफल दिया है, यानी बड़ा क्षेत्रफल को पेंट करने के लिए, जो पेंट की कैपेसिटी एक बड़े क्षेत्रफल को पेंट करने के लिए, उसमें अगर एक ईंट का हम भाग देंगे तो पता, एक ईंट के क्षेत्रफल को भाग देंगे तो पता चल जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो बड़ा क्षेत्रफल है वो मीटर स्क्वायर में दिया है, और जो ईंट का आ रहा है वो सेंटीमीटर में स्क्वायर, इसको 2 सेंटीमीटर स्क्वायर में आ रहा है। तो हम इसको 2 तरह से बना सकते हैं। पहला तरीका, इस मीटर को सेंटीमीटर स्क्वायर में बदल दें, और इस सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में बदल। तो आसान ज़्यादा है कि मीटर स्क्वायर को सेंटी स्क्वायर में बदल दें, तो 9.375 आ गया। ठीक है ना, ये क्या है, मीटर स्क्वायर में है। तो हम क्या करेंगे, जब 100 से गुणा करेंगे तो किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा, फिर 100 से गुणा करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। क्योंकि हमें पता है कि अगर 1 मीटर को सेंटीमीटर में बदलना होता है तो 100 से गुणा होता है। इसलिए हम क्या करेंगे, अगर 1 मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर में स्क्वायर में बदलना हो तो हम क्या करेंगे, इतना में गुणा करेंगे। ठीक है ना, मीटर है तो अगर मीटर है तो 100 से गुणा, अगर मीटर स्क्वायर है तो 10,000 से गुणा, सिंपल सा प्रोसेस है सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए। ठीक है ना, अच्छा, अब आ गया, अब इसको यहाँ पे किए, अब इसको हम, ये एकदम सिंपल है, तो इसको बनाने का तरीका होती है, एक पॉइंट का मतलब देखिए यहाँ पे होता है, अगर मान लीजिए 1.6 है तो इसका मतलब होता है 16 अपॉन, इसका मतलब होता है 1, और इसके आगे जितनी अंक हो उतना जीरो आगे बढ़ जाएगा। तो इसलिए इसको हम क्या लिखें, वैसे लिख दिए, नीचे वाला भी वैसे लिख दिए, ये 10,000 है तो उसको लिख दिए 100 गुणे, अब यहाँ पे 1,000 कैसे हम समझते हैं, ये जो मान है, ये वाला जो मान है, यहाँ पे पॉइंट का मतलब 1 और आगे का अंक 1 2 3, तो इसको यहाँ पे हम लिख दिए हैं। ठीक है ना, अब यहाँ पे ये जो मान है इसका मतलब होता है 1 और इसका मतलब है 0, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, तो ये वाला मान डायरेक्ट ऊपर चला जाता है। ठीक है ना, तो ये वाला मान जब डायरेक्ट ऊपर चलाएगा तो यहाँ पे हम 1 0 बढ़ा दिए, तब ये इससे ये कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, अब बच जाएगा क्या, यही बच जाएगा 100 ईंटें, अर्थात इतना क्षेत्रफल से कितने 100 ईंटें पेंट की जा सकती हैं। तो आई होप आप लोग को ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगर कोई कमी लगी हो या कहीं अगर हमसे मैं आंसर मिलाता नहीं हूँ, अगर गलती हो गई होगी तो आप कमेंट में ज़रूर करिएगा। ठीक है, बढ़